नमस्कार छात्रों। आज हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करेंगे, जिसे प्राकृतिक भाषा संसाधन कहा जाता है। पिछली क्लासेस में आप ये जान चुके हैं कि प्राकृतिक भाषा संसाधन कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लाइड एरिया होता है, या ये कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण एप्लाइड एरिया होता है। ऐसा हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हमने मानव के बुद्धिमान होने की प्रक्रिया को बहुत करीब से देखा है, और हमने ये जाना है कि किसी भी मानव को हम बुद्धिमान या इंटेलिजेंट तभी कह सकते हैं जब वह भाषा या लैंग्वेज की प्रोसेसिंग अपने दिमाग या मस्तिष्क में कर सके। जिससे सीधे तौर पे समझ में आता है कि हम उसी को बुद्धिमान मानते हैं मानवों में जो लैंग्वेज की प्रोसेसिंग यानी भाषा की प्रोसेसिंग अपने मस्तिष्क या दिमाग में आसानी से कर लेता है। जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी भाषा मेरी बात को समझ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आप बुद्धिमान हैं। और अगर आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही तो मैं कह सकता हूँ कि आप बुद्धिमान नहीं हैं। उसी प्रकार अगर मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ अपनी भाषा में, यानी लैंग्वेज को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, तो मैं बुद्धिमान हूँ। और अगर मैं लैंग्वेज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी भाषा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं ला पा रहा हूँ, या जितना भी ज्ञान मेरे पास है मैं उसको भाषा के द्वारा कन्वर्ट करके आप तक कम्युनिकेट नहीं करवा पा रहा हूँ, आप तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, तो मैं भी बुद्धिमान की श्रेणी में नहीं। अब ये साधारण परिभाषाएं हैं एनएलपी की। अब वापस हम थोड़ा टेक्निकल पक्ष पर आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वह कार्य जो मानव बुद्धि करती है, अगर मैं मशीन से करवाऊं तो साधारण भाषा में हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि हम एक मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट या समझदार बना रहे हैं। वह सारे काम उससे करवाना चाह रहे हैं जो एक मानव मस्तिष्क या मानव ब्रेन आसानी से कर लेता है। और वही चीज़ भाषा के लिए आई। भाषा आप समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपको अपनी बात समझा रहा हूँ। क्या यह काम हम मशीन द्वारा भी करवा सकते हैं? और अगर यह काम मैं मशीन द्वारा करवा लेता हूँ तो साधारण तरीके से हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या प्राकृतिक भाषा संसाधन को अचीव करवा लिया। अब इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जिस जिस तरीके से अब एनएलपी का अप्लाइड एरिया एक मशीन ट्रांसलेशन है। अब आप लोगों को मराठी आती है और मैं बात हिंदी में कर रहा हूँ, पर अगर इसी बात को मैं कहूँ कि आप अपने किसी मित्र को मराठी में समझाएं तो आप आसानी से समझा सकते हैं, क्योंकि आपको मराठी भाषा भी आती है। तो आपने हिंदी भाषा को प्रोसेस किया अपने दिमाग में, उसे मराठी में कन्वर्ट किया और फिर अपने मित्र को मराठी में वह बात समझा दी जो आपके मित्र ने समझ ली। यही एक अप्लाइड एरिया होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, एक छोटा अप्लाइड एरिया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कम से कम 100 अप्लाइड एरियाज हम लोग बात करेंगे, पर सबसे जो ज़्यादा आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, गूगल ट्रांसलेट, बिंग ट्रांसलेट, ये सब आपने इस्तेमाल किए होंगे। तो ये एक अप्लाइड एरिया है जो रोज़ आप देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं और अपने दिमाग में भी आसानी से समझ सकते हैं कि मेरे द्वारा कही गई किसी भी भाषा को आप अपनी भाषा में कन्वर्ट तभी कर पाएंगे जब आपको दोनों भाषाओं की समझ है। और अगर यही कार्य मैं मशीन या कंप्यूटर द्वारा करवा लूँ तो उसे मशीन ट्रांसलेशन कहेंगे। आपने किया साधारण ट्रांसलेशन, मशीन ने किया मशीन ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक अप्लाइड एरिया हुआ मशीन ट्रांसलेशन। तो अब इसकी हम वापस एक डेफिनेशन बनाएं तो हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं कि
मानव बुद्धि द्वारा भाषा पर किए जाने वाले सभी कार्यों को अगर मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम या इवन कंप्यूटर हार्डवेयर, कुछ ऐसे हार्डवेयर मैं बना लूं जिनसे वह प्रोसेसिंग करवा पाऊं जो मानव मस्तिष्क करता है किसी भी भाषा पर, चाहे वह स्पेलिंग चेक करना हो, चाहे वह ग्रामर की एनालिसिस करना हो, चाहे वह ट्रांसलेशन करना हो, चाहे वह समराइजेशन करना हो, चाहे साधारण भाषा पर कोई पोयम तक बना देना हो, यह सारा काम मानव मस्तिष्क कर लेता है अगर उसे भाषा बहुत अच्छे से आती है। और वही कार्य अगर मैं सारे मशीन द्वारा करवाने में सक्षम हो जाऊं तो आप ये समझें कि हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को कुछ हद तक अचीव किया। और अगर इसके एक्सट्रीम पर जाना चाहें तो एक्सट्रीम क्या है, मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो क्या मैं मशीन को इतना ट्रेन कर सकता हूँ कि वह उसी तरीके से मुझसे बातचीत करे जैसे एक इंसान करता है, उसी तरीके से भाषा को प्रोसेस करे, उसी तरीके से जवाब दे, जैसे आप मुझसे सवाल करते हो मैं आपको जवाब देता हूँ। तो क्या हम अपनी मशीन को इस लेवल पर ट्रेन कर सकते हैं कि वह हमसे कम्युनिकेट करे, उस तरीके से कम्युनिकेट करे जैसे आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये खैर हमारा सबसे एक्सट्रीम लेवल हो जाता है अचीव करने का एनएलपी को, जहाँ मशीन हमसे उसी तरीके से बात करती है जिस तरीके से मैं और आप बात करते हैं। ये रोबोटिक्स का भी एक अप्लाइड एरिया है और स्पीच रिकॉग्निशन का भी एक अप्लाइड एरिया इसको कह सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग का भी एक अप्लाइड एरिया है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक इतना बड़ा, एक इतना वास्ट फील्ड है, उभर कर अब और आ गया है आगे, जहां हमें मशीन से ही वह सारे काम करवाने हैं जो पहले मानव द्वारा किए जाते थे। तो धीरे धीरे हम मशीन को नॉर्मल, समझ लीजिए मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर शुरू करेंगे, सिंटैक्स लेवल पर शुरू करेंगे, स्पेलिंग लेवल पर शुरू करेंगे, और करते करते क्या हम मशीन को इतना ट्रेन कर सकते हैं कि वह डिस्कोर्स लेवल पर आकर भी भाषा की प्रोसेसिंग करवा ले। अर्थात मैं अगर उसे एक चैप्टर दे दूं तो क्या वह मशीन पढ़ के उस चैप्टर का सार या क्वेश्चन आंसरिंग मेरे साथ कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये आगे हम और इसके, अभी अब आपको केवल साधारण भाषा में समझाया गया कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है और बेसिकली हमें क्या करना होगा, कौन कौन सी चीज़ें करनी होंगी। अब आगे की क्लासेस में हम धीरे 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 करके इसकी टेक्निकल डेफिनेशन, इसके अप्लाइड एरियाज की टेक्निकल डेफिनेशन, उनके अलग अलग मॉड्यूल्स, किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सिस्टम में, कौन से अलग अलग तरीके होते हैं, इन सब पर धीरे धीरे अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि जिस तरीके से आप भाषा को समझ रहे हैं, भाषा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और अलग अलग मॉड्यूल्स, स्पेलिंग से लेके डिस्कोर्स तक, मॉर्फोलॉजी से लेके समरी तक, आप मेरी बातों का निकाल सकते हैं, या कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका निकाल सकते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका निकाल सकते हैं, उसकी कमियां निकाल सकते हैं, ग्रामेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, वह सारी चीज़ें, मैं सारे नाम, जैसा कि मैंने कहा कि कम से कम 100 अप्लाइड एरियाज हैं एनएलपी के, तो सारे नाम हम एक साथ नहीं ले सकते। वह सारे काम क्या मैं मशीन द्वारा करवा सकता हूँ? क्या मैं अपने रोज़मर्रा की जो बोलचाल की भाषा है जिसे नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है, जो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, और इसीलिए से नेचुरल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि फलाने किसी आदमी ने नेचुरल लैंग्वेज को बनाया है या किसी साइंटिस्ट ने इसका निर्माण किया है। यह धीरे धीरे इवॉल्व हुई हैं हमारे सिविलाइजेशन के साथ साथ नेचुरली, इसीलिए इसे नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है। अब अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि हिंदी भाषा किसने बनाई थी, तो इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। अगर मैं बोलूं इंग्लिश भाषा किसने बनाई थी, इसका जवाब भी आपके पास नहीं होगा, क्योंकि ये सब ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ धीरे धीरे इवॉल्व हुई चीज़ें हैं।
जिस तरीके से हम इवॉल्व हुए धीरे धीरे, उसी तरीके से हमारी भाषा भी हमारे साथ साथ इवॉल्व होती गई। इसलिए हम इसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज। कुछ फॉर्मल लैंग्वेज भी होती हैं। आप कंप्यूटर के सारे स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती हैं। फॉर्मल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, ये फिर किसी क्लास में आपके किसी क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग करेंगे। फिलहाल आज के लिए नेचुरल लैंग्वेज को समझना आपके लिए ज़रूरी है। वह भाषा जो मानव आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, और वह भाषाएं जो नेचुरली ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ साथ इवॉल्व हुई। कुछ सिविलाइजेशंस में हमने देखा था कि शुरू में सिंबल्स द्वारा बात होती थी, छोटे छोटे सिंबल्स बना दिए जाते थे, पर अलग अलग सिंबल्स का अलग अलग सिविलाइजेशन में भी अलग अलग मतलब निकलता था। फिर नंबर्स आए, नंबर्स के बाद वर्ड्स आए, और उसी तरीके से धीरे धीरे इवॉल्व किया गया इन चीज़ों को। जिस तरीके से धीरे धीरे हम भी अपनी भाषा को और सिस्टम को जो ट्रेन करेंगे, उसका तरीका भी वही होगा। उसका तरीका भी वही होगा जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हुआ, उसी तरीके से हम सिस्टम को भी इवॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंबल्स। प्रोग्रामिंग में जैसा कि आप लोग जानते हो, शुरू में हम सिंबल से इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स आएंगे, स्ट्रिंग्स आएंगी, कैरेक्टर्स, वर्ड्स। उसी तरीके से धीरे धीरे हम अलग अलग मॉड्यूल्स एनएलपी के इवॉल्व करने की, बनाने की कोशिश करेंगे इस सेमेस्टर में। और इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा। धीरे धीरे उसके टेक्स्ट और नोट्स वगैरह भी देता रहूँगा, क्योंकि बड़े वीडियोस जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि डाउनलोड करना भी आपके लिए मुश्किल होगा और अपलोड करना हमारे लिए नहीं। तो छोटे छोटे वीडियोस बना के धीरे धीरे आपको प्रेषित करूँगा। गूगल क्लासरूम आपके लिए मैंने बनाई है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स एनी टाइम आप पूछ सकते हैं। और इंटरैक्टिव सेशंस के लिए हम बीच बीच में गूगल मीट के भी सेशंस करेंगे, जिसमें हमारे इंटरैक्टिव क्लास चलेगी, जहाँ पे ब्लैक बोर्ड और पीपीटी द्वारा भी इंटरेक्शन आपसे करता रहूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। इस एनएलपी की परिभाषा में या समझ में, नॉर्मल परिभाषा में जो भी समस्या प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे पूछिएगा।